Hello students, myself Mr. Pankaj Kumar, lecturer chemistry सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चैप्टर जो है अगले चैप्टर बढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पे। और इसमें टॉपिक जो हम लेंगे वो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहलों का वर्गीकरण और उनका नामकरण। परिचय तो हमको करा ही देंगे, देखते हैं। तो अल्कोहल जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजन को किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो हमको नए कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे पिछले ही चैप्टर में हमने देखा था हैलोल्केन और हैलोएरिन में कि जब हम हाइड्रोजन एटम के द्वारा हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमको हैलोल्केन या हैलोएरिन प्राप्त होते हैं। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमको एलिफेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसको हम देखेंगे, समझेंगे जरा सा। अल्कोहल, हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला हम लोग RH लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे हमने मेथेन ही लिखा है CH4, मेथेन, इसको हम CH3H लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन एक तरफ लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन दूसरी तरफ। इसको हम CH3 लिख लेते हैं, इसको H लिख लेते हैं। अब इस हाइड्रोजन को, ये CH3 जो है एल्किल समूह आप जानते हैं, इसके लिए हम सामान्य जो है लेटर R लिख सकते हैं और आगे H, ये बन गया हमारा एल्केन का फॉर्मूला। तो अगर इस हाइड्रोजन को हम एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह OH के द्वारा सब्स्टिट्यूट करें तो फिर हमको मिल जाएंगे अल्कोहल्स, और अगर ROH, ये मिल जाएंगे हमको अल्कोहल। और यहीं पे अगर ये तो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तो हमको अल्कोहल मिलेंगे। अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लें, यानी एलिफेटिक R की जगह पे हम ले लें AR, H की जगह पे कर दें AROH, तो हमको मिल जाएंगे फिनॉल। यानी जो एल्कोहल होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं और जो फिनॉल्स होते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये तो फिर ईथर क्या होते हैं? एल्कोहल है आपके पास ROH। अगर एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह के H को भी आप एल्किल समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर जो आपको नया कंपाउंड मिलेगा उन्हीं को हम बोलेंगे ईथर। ये हो जाएंगे ईथर। तो एल्कोहल का फार्मूला ROH, फिनॉल्स का फार्मूला, जनरल फार्मूला AROH, और ईथर्स का जनरल फार्मूला ROR। अब ये जो ROR हैं ये ROR' भी हो सकते हैं। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो उनको हम सिमेट्रिक ईथर बोलेंगे, अगर डिफरेंट है तो उनको हम एसिमेट्रिक ईथर बोलेंगे, यानी सममित ईथर और असममित ईथर। अगर दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगे हुए एल्किल ग्रुप्स अगर सेम है तो उनको हम कहेंगे सिमेट्रिक यानी सममित ईथर, और अगर दोनों डिफरेंट है तो उनको हम बोलेंगे असममित यानी एसिमेट्रिक ईथर्स। तो ये है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ये रहा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इनको जो है जनरल आप इनको पहचानेंगे कैसे? एल्कोहल, फिनॉल ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। ये जैसे कि जो कागज होते हैं या रेशे होते हैं या कपास हैं, कपड़े हैं या लुगदी हैं या जो पेंट करते हैं फर्नीचर्स पे, तो ये सब जो है हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड से युक्त पदार्थ होते हैं। इनके बिना जो है शायद आधुनिक जीवन में बहुत सी कठिनाई हमको आएंगी। जैसे हम सपोज करें पेपर ना हो, हाइड्रोक्सी कंपाउंड से मिलके बने होते हैं पेपर्स। अगर पेपर्स ना हो तो हम देखेंगे कि ना तो हमारे पास बुक्स रहेंगी, ना तो नोटबुक्स रहेंगी, मैगजीन्स नहीं रहेंगी, पेपर्स नहीं रहेंगे, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो बड़ा थोड़ा सा लाइफ अजीब हो जाएगी। इसलिए जो है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखेंगे, तो अब हम इनका जो है करेंगे क्लासिफिकेशन। तो पहले नंबर पे हम लेंगे एल्कोहल्स को पहले पढ़ेंगे, फिर फिनॉल्स को पढ़ेंगे और फिर तीसरे नंबर पे तीनों को सेपरेट पढ़ेंगे।
तीनों के बारे में हमको क्या क्या करना है, इनका क्लासिफिकेशन देखना है, नोमेनक्लेचर देखना है, इनकी प्रिपरेशंस पढ़नी है, इनको बनाने की विधियां और फिर इनका केमिकल प्रॉपर्टीज और आखिर में इनके जो है यूजेस क्या हैं, ये चीज़ें हमको करनी है इसमें। तो पहले हम लेंगे एल्कोहल क्या होते हैं। तो एल्कोहल्स का सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों का वर्गीकरण। देखते हैं एल्कोहल्स का वर्गीकरण। एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो है आपने कहा है कि इसमें जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, तो OH समूहों की संख्या के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन इनका हम करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, तो उसमें OH समूह कितने हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला जो है क्लासिफिकेशन का बेस हमारा हेडिंग हम लोग करेंगे OH सिंगल बॉन्ड OH समूहों की संख्या के आधार पर, यानी हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। तो अगर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट तो हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पहला हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और दूसरा हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और चौथे नंबर पे हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, अगर कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर उस एल्कोहल को हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, जैसे हमारे पास मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल है, CH3OH, इसका मेथिल एल्कोहल नाम है साधारण और IPC नाम है मेथेनॉल। तो हम ये देख रहे हैं मेथिल ग्रुप के साथ में एक OH है, तो फिर ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल ले लें, CH3CH2OH, तो इसमें भी हम देख रहे हैं एक ही OH ग्रुप है, तो फिर ये क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ये है। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं डाईहाइड्रिक क्या होते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल अगर OH समूहों की संख्या 2 है तो फिर उस एल्कोहल को हम कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्केनॉल, एल्केनॉल, और जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्केन डाइऑल, एल्केन डाइऑल। ये एल्केनॉल, ये एल्केन डाइऑल। इनका एग्जाम्पल होता है, जैसे हम देख रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यानी जो एथिलीन है हमारे, एथिलीन थी, एथिलीन में हमने क्या किया, डबल बॉन्ड तोड़ के 2 OH ग्रुप, दोनों से एक एक OH ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब इसमें देख रहे हैं इस कंपाउंड में हमको 2 OH ग्रुप दिख रहा है, तो फिर ये हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका इसका नाम क्या होगा, इसका जो सिंपल नेम है वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, सिंपल नेम इसका है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल इसका सिंपल नेम। IPC नाम हम लिखेंगे तो एक OH1 पे, एक OH2 पे, तो इसका हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल, ये हो गया। इसी तरह से अगर और आगे बढ़ा दीजिए आप, सपोज करते हैं CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक हमने OH इस ग्रुप से लगा दिया, दूसरा हमने इस ग्रुप से लगा दिया, इस कार्बन से, पहली कार्बन से एक OH, दूसरी कार्बन से। अब इसमें भी 2 OH ग्रुप है, तो ये भी कौन सा होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। नोमेनक्लेचर करने के लिए 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेन 1,2 डाइऑल, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ये हो जाएगा। अब ये तो 2 हो गए। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो फिर इसको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और इनको हम बोलते हैं एल्केन ट्राइऑल, इनको हम बोलते हैं एल्केन ट्राइऑल। इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका जो है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन, जो है इंडस्ट्रियल नेम जिसका है ग्लिसरीन। इसको जो है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH।
यानी ये 3 कार्बन युक्त एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके तीनों कार्बन पे एक एक OH समूह लगा हुआ होता है। तो ये हो गया। अब इसको आईपीसी नाम क्या हम देंगे, 1 2 3 तीनों पे एक एक कार्बन है, ये नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल इसका आईपीसी नाम हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। यानी अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर उस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए ये भी हो गए पॉलीहाइड्रिक। अगर 3 से अधिक OH ग्रुप है तो फिर इसको हम कह देंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 3 से अधिक ग्रुप एक कंपाउंड हम देखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और 1 2 3 4 5 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और सब पे एक एक ग्रुप हम एक एक OH समूह लगा देते हैं। जितने भी हमारे पास कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 पे हम एक एक हमने लगा दिया OH ग्रुप। तो फिर इसका नाम, इसका जो जनरल नेम है वो है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल सॉर्बिटॉल और आईपीसी ने इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जो 6 कार्बन है सब पे सेपरेटली OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सेन। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल। हेक्साऑल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल, ये हो जाएगा सॉर्बिटॉल। तो ये है पॉलीहाइड्रिक, यानी अगर 3 से अधिक है तो उसको हम कह देंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये हो गया क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो था वो है OH ग्रुप्स की संख्या के आधार पे। अब दूसरा जो है हम जो लेंगे बेस वो होगा हमारा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे, यानी जो कार्बन नेचर है, कार्बन परमाणु की प्रकृति का मतलब हम ये आपको हमने बताया था पहले कि वो कार्बन प्राथमिक है, द्वितीयक या फिर तृतीयक है। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का फिनोमेना हम पहले आपको बता चुके हैं कि यदि कार्बन के साथ में एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ ग्रुप लगा हुआ है तो फिर वो प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। और अगर कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर वो द्वितीयक कार्बन कहलाएगा। अगर कार्बन परमाणु के साथ 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, तृतीयक कार्बन कहलाएगा। तो अगर प्राथमिक कार्बन से वो जुड़ा है तो फिर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक कार्बन से वो जुड़ा हुआ है तो फिर तृतीयक एल्कोहल। तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। पहला तो ये है CH3 CH2 CH2 OH, ये हमने ले लिया। इधर देख रहे हैं कि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो पूरा का पूरा कौन सा समूह है, N प्रोपिल समूह है, नॉर्मल प्रोपिल समूह है। तो नॉर्मल प्रोपिल से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो फिर ये हो गया प्राथमिक, यानी इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, क्या हो गया, ये पूरा एल्किल समूह बन रहा है। और अगर इस कार्बन से देखें तो इथाइल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। जो मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल हैं, ये सब आते हैं प्राथमिक एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल्स। और जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और OH। ये OH ग्रुप हमने एक पोजीशन से हटा के दूसरे नंबर पे रख दिया, तो अब इसका साधारण नाम हो जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम है। अब देखते हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा है, एक एल्किल उसके लेफ्ट में है, दूसरा एल्किल उसके राइट में है। इसका मतलब इस कार्बन से 2 एल्किल जुड़े हुए हैं, तो कौन सा एल्कोहल हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। तो इसी तरह से और भी आगे हम कर सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3, और इस कार्बन के साथ हम अगर वो OH अटैच कर दें तो एक तरफ एथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो फिर ये द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्स 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूटेन, 4 कार्बन के हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन प्लस 2 ऑल, इसका मतलब है
2 ब्यूटेनॉल। इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। और ये जो 2 ब्यूटेनॉल है कैसा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल के लिए एक कार्बन से हमको 3 एल्किल ग्रुप चाहिए, तो हम वो काम पहले ही कर लेते हैं। इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप, तीनों मेथाइल समूह से पहले ही लगा लेते हैं और फिर इसके साथ OH लगा देते हैं। अब ये क्या हो गया? देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में कितनी है? 4 है। 1 2 3 4, 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसका मतलब है ये ब्यूटिल समूह हुआ। तो कौन सा हुआ? ये कार्बन है तृतीयक, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल। ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल समूह, तो तृतीयक ब्यूटिल। अब तृतीयक को इंग्लिश में हम टर्शरी कहते हैं, तो इसलिए टर्शरी का हमने टी लिख दिया। टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये हो गया तृतीयक, क्योंकि ये तृतीयक कार्बन है। तो अब इसका हमको करना है नाम अगर लिखें आईपीसी नाम, तो 1 2 3 कार्बन की जो है सबसे बड़ी चेन है। तो 2 पे मेथाइल है, 2 पे ही क्या है? OH ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल या प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ये हो गया इसका आईपीसी नाम। ये हो गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। इसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन करने का एक और बेस लिख सकते हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन, यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, संकरण कैसा है। तो इस आधार पे पहले तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु की का जो कार्बन है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल। ये कौन से होते हैं? इनमें जो सबसे पहला है वो यही है आपका एल्केनॉल। एल्केनॉल ये आपने कहा कि ये RCH2OH इस टाइप के होते हैं, जिनको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। पहले नंबर पे 2 हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन हो जाते हैं? दूसरे नंबर पे हो जाते हैं एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अगली वाली जो कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये होते हैं एलिलिक एल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके अगली कार्बन जो इसकी जो नेक्स्ट कार्बन है यानी जो बीटा कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पे हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। इस कार्बन की वैलेंसेस फिल करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हो गया एलिलिक एल्कोहल। इसके बाद में, और यहाँ पे एलिलिक के बाद में अगर यहाँ पे इस कार्बन पे हम अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो यहाँ पे देखते हैं 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इस कार्बन के साथ, चौथा OH के साथ, तो 4 बॉन्ड हो गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो ये sp3 युक्त है। इधर भी एक बॉन्ड एल्किल ग्रुप के साथ, दूसरा बॉन्ड 2 बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 हो गए, चौथा OH के साथ, यानी इधर भी sp3 है। इसके बाद में अगला जो आता है वो होता है बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट अगर कोई एरिल समूह है, यानी कोई बेंजिलिक समूह है, तो फिर उसको हम बोलेंगे बेंजिलिक समूह। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे पास बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था CH3, उसकी हाइड्रोजन को हटा के हमने वहां पे लगा दिया OH। तो अब इसको हम एरोमेटिक एल्कोहल नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम बेंजिलिक एल्कोहल कहेंगे। एरोमेटिक जो है इसको एल्कोहल, यानी इसको हम फिनॉल नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेंजिलिक एल्कोहल। तो ये एक हुआ एल्कोहल, ये फिनॉल नहीं हुआ, एल्कोहल हुआ। तो ये हो गए बेंजिलिक एल्कोहल। यहाँ पे भी क्या होता है? एक बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 3 हो गए, चौथा OH ग्रुप के साथ, यानी इस पे हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp3। तो बेंजिलिक के बाद में फिर जो है दूसरा टाइप हो जाता है इसमें sp2 संकरित कार्बन। sp2 संकरित कार्बन युक्त एल्कोहल। ये क्या होते हैं? इनको जो हम कहते हैं वाइनिलिक, इनको हम कहते हैं वाइनिलिक एल्कोहल।
इनको हम कहते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। ये वाइनिलिक एल्कोहल क्या होते हैं? इन एल्कोहल्स में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है उसके पास डबल बॉन्ड होता है, यानी अल्फा कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। तो इनका एग्जाम्पल सीधा सीधा सा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा वाइनिलिक एल्कोहल। ये हो गया वाइनिलिक एल्कोहल का। इसके बाद एक और बचता है, उसका नाम है एल्काइनिलिक। sp संकरित कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल। sp संकरित कार्बन परमाणु युक्त एल्कोहल ये क्या होते हैं? अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाली कार्बन पे, यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास यदि ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अल्फा कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर ऐसे एल्कोहल्स को हम sp3 संकरित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम एल्काइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। इनका एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड COH, ये एल्काइनिलिक एल्कोहल हो जाते हैं। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन 3 टाइप के जो थे, OH ग्रुप्स की संख्या के आधार पे और कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे, और जो थर्ड वन है उसको हम कहते हैं कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पे। ये 3 टाइप जो है यहीं पे खत्म होते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया। और इसी के साथ में हमने आपको नॉमेनक्लेचर भी बताया, लेकिन नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा और देखते लेते हैं अलग से। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। इधर जो कंपाउंड है उसको हम लिखेंगे कंपाउंड यौगिक, और फिर उधर लिखेंगे उसका साधारण नाम, साधारण नाम यदि कोई उसका बन रहा है तो, और फिर इधर IUPAC नाम, IUPAC हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अगर हम भूल रहे हैं तो वहीं से रिवाइज करेंगे। यौगिक सबसे पहले तो हम ले लेते हैं CH3OH, साधारण नाम इसका होता है मेथिल एल्कोहल। जिन कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसे उन कंपाउंड्स को हम एल्कोहल कहेंगे, और ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। ये इसका सिंपल नेम है। IUPAC नेम, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम मेथेन कहते हैं, और OH के लिए अनुलग्न हम लगाते हैं। IUPAC के लिए इसका जो अनुलग्न होता है वो हम लगाते हैं ऑल। तो फिर लिखते हैं एल्केन, कार्बन परमाणु की संख्या के पे अनुलग्न लगाते हैं एल्केन, और फिर पूर्वलग्न लगाते हैं एल्केन, और फिर अनुलग्न लगाते हैं ऑल। ई हटा के फिर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एल्केनॉल, एल्केनॉल। इसी आधार पे हम लिखेंगे इसको। तो ये होगा मेथेन प्लस ऑल, इसका नाम क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। दूसरा CH3 CH2OH, या इसी को हम आपको बता दें, इसी को हम लिखते हैं, अगर दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो 1 2 2 कार्बन है C2H 3 2 5 5 और फिर OH। C2H5 लिखा हो चाहे CH3 CH2OH लिखा हो, इन दोनों को हम एक ही चीज समझेंगे, और इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, जो पीने वाली शराब होती है उसका मुख्य अवयव यही होता है एथिल एल्कोहल, आप जानते हैं। IUPAC नाम, अब ये OH ग्रुप चाहे इधर से लगा दें चाहे इधर से, दोनों कार्बन पे लगेगा तो पहला ही नंबर आएगा, तो सीधे सीधे हम इसको लिख दें एथेन प्लस ऑल, यानी इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो इस कंपाउंड के आपको 3 चीज याद रखनी है कि ये जो कंपाउंड है ये दोनों एक ही चीज है, और इसको हम चाहे एथिल एल्कोहल कहें चाहे इसको हम एथेनॉल कहें। जो थर्ड वन है वो है CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। अब देखिए यहाँ पे OH की जो है तीसरे कार्बन के बाद जो है क्रियात्मक समूह जो है फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन बदल सकती है। इसको पहले कार्बन के साथ भी लगा सकते हैं और दूसरे कार्बन से भी लगा सकते हैं। ये क्या होता है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस OH को यहाँ के हाइड्रोजन हटाएं, यहाँ पे OH लगा दें, ये जो हाइड्रोजन हमने हटाया है इसको हम OH की जगह पे रख दें, तो यही पोजीशन बनेगी CH3 CH CH3, और ये यहाँ पे हो जाएगा OH। तो यहाँ पे देखेंगे अणुसूत्र दोनों के बराबर हैं, क्योंकि दोनों में 3 कार्बन है और 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं?
ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एक दूसरे के समावयवी आइसोमर। तो यहाँ पे ये हो गया समावयवता। तो जो यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, तो इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? इसका जो साधारण नाम है तो हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल यानी नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अच्छा, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल आपने कहा था साधारण या निरर्थक पद्धति में अगर किसी कार्बन से दो समान समूह लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसो। 3 कार्बन है तो फिर आइसो के बाद अगला जो है वो लिखेंगे पूर्वलग्न प्रोपिल, तो हो जाएगा आइसोप्रोपिल। अब आईपीसी में ये पहले नंबर पे OH जुड़ा हुआ है 1 2 3 और इधर 1 2 3 दूसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल यानी प्रोपेनॉल 1। इधर प्रोपेन 2 पे ऑल है, 2 पे OH है तो ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका आईपीसी नाम हो गया प्रोपेनॉल 1, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल 2। दोनों की संरचनाएं अलग है तो इसलिए अब यहाँ पे OH ग्रुप की हमको पोजीशन दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो OH ग्रुप यहाँ पे 1 नंबर पे तो इसको हमने कह दिया प्रोपेनॉल 1 और इस पे 2 नंबर पे तो प्रोपेनॉल 2। इसी तरह से आगे हम करते जाएंगे। और एक चीज़ और हम नहीं भूलेंगे क्या कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये है बेसिक सी चीज़। इसमें थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ेंगे। डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक का आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डाईहाइड्रिक का क्या है? आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का आपको बता ही चुके हैं। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको साधारण नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। और आईपीसी नाम इनका क्या हो जाएगा? दोनों पे लगा है एक तो हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल। ये हो गया एथेन 1,2 डाइऑल। इसी तरह से अगर आगे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH, एक OH यहाँ हमने लगा दिया, एक OH ये हटा के यहाँ पे हमने लगा दिया। तो इधर देखिए 2 OH हैं तो अब जिधर से OH नज़दीक पड़ेगा, एक OH ये भी है लेकिन इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 पे ही हमको OH मिल जाएगा। तो इधर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 पे OH है 2 पे OH है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन 1 2 यानी प्रोपेन के बाद पे 1 पे OH 2 पे OH, प्रोपेन 1 2 और 2 लगे हुए हैं तो इनके लिए हम पूर्वलग्न यूज करेंगे डाई, प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। इस तरह से डाईहाइड्रिक्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर ट्राईहाइड्रिक का करने के लिए हमने आपको बता रखा है ग्लिसरॉल का कैसे करते हैं, वैसे आपको करना है। जिधर से OH नज़दीक पड़े उधर से आप नंबरिंग शुरू करिए, टोटल नंबर आप ऐड करिए और फिर आईपीसी नाम उनका पूर्वलग्न और अनुलग्न जोड़ के लिख दीजिए। एक चीज़ यहाँ पे हम और आपको बता दें, उसको समझ लिए बाकी हो गया। CH3 CH2 CH3 ये कंपाउंड आपके पास लिखा है। आप सपोज कर ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने कहा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हम OH लिखें, तो सपोज करिए यहाँ के तीनों हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट करके तीनों OH लगा दिए, तो क्या अब ये भी ट्राईहाइड्रिक होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जब एक से अधिक OH ग्रुप जब सेम कार्बन एटम से लगे होते हैं तो फिर वो अस्थायी होते हैं और वो बहुत देर टिकते नहीं हैं। और जो अस्थायी होते हैं कहने का मतलब वो तुरंत ही विघटित होकर कोई नया प्रोडक्ट दे देंगे, तुरंत इसमें से निर्जलीकरण हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। क्या होगा? CH3 CH2 CH3 CH2 और C के बाद ये यहाँ पे O है ना, डबल बॉन्ड O, फिर इधर बचेगा OH। अब ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल OH यानी ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 11th में इनकी आईपीसी आप पढ़ चुके हैं। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, तो फिर इनको हम ट्राईहाइड्रिक या डाईहाइड्रिक नहीं कहते हैं। ये है। तो इस तरह से टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। अगली जो है वीडियो में हम लोग टॉपिक लेंगे कि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स यानी एल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक।